भारतीय तत्व ऋषि बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने इस परमात्मा के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें की, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहले, वो परमात्मा है, वो किसी दासत्व में नहीं है। जो परमेश्वर है वो सबसे महान है, उससे ऊपर कोई नहीं। सारी भौतिक जगत, संसार, जो कुछ दिख रहा है वो उसके अधीन है। सबसे पहली बात, वो परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा। परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा डाला है, लेकिन वो परमात्मा है। हम परमात्मा नहीं है। कोई मनुष्य परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे बड़ा दुख लगता है जब लोग इंसानों के चरणों में झुकते हैं, भागते हैं, उन्हें परमात्मा मान लेते हैं, उनकी जय जयकार हो रही है, मनुष्य को उठाया जा रहा, मनुष्य की प्रशंसा हो रही है। आज इस संसार में परमात्मा को छोड़कर आत्मा की पूजा हो रही है, मनुष्यों की पूजा हो रही है। लेकिन भारतीय दार्शनिकों ने कहा था ब्रह्म विद्या 31 में कि वो परमात्मा है, उपासना, आराधना केवल उस परमात्मा की होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, श्रोतिमम, सब बातों का जानने वाला, जो सब बातों को जानता हो, जो भविष्य भूतकाल को जानता हो, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानता हो, जो इतिहास में हो चुकी घटनाओं को जानता हो। इसलिए जब नतैल प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, प्रभु यीशु मसीह ने नतैल से कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, अंजीर के पेड़। वो डर गया, बोला, मैं, आप मुझे कैसे जानते हैं? बोले, मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम अंजीर के पेड़ के तले नीचे थे। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब आदम और हव्वा ने अपनी नंगता को छुपाने के लिए अंजीर के पत्ते लपेट लिए थे। मैं तब से तुम्हें जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि किस मछली के मुंह में सिक्का है। श्रोतिमम, सब बातों का जानने वाला। कौन मुझे पकड़वाएगा? कल सुबह क्या होगा? उसे मालूम था कि जकई किस पेड़ पर बैठा है। जकई था कि लाजर था? आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? ठीक है। नहीं, मैं कभी कभी लाजर भी बोल देता हूं, लोग मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। वो ध्यान से नहीं सुनते। वो कहते हैं हाँ ठीक है, लाजर पेड़ पर बैठा था, जकई को प्रभु ने जिंदा किया, हाँ ठीक है। मैं चेक करता हूं भी आप लोगों को, बीच में देखता हूं मैं पोर्ट ब्लेयर के लोग बाइबल पढ़ते कि नहीं पढ़ते। हाँ, उसे मालूम था कि जकई के इस पेड़ पर बैठा, उसे मालूम था कि इस मछली के मुंह में सिक्का। श्रोतिमम। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मनिष्ठम, पूर्ण परमेश्वर। कोई संत महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर नहीं, स्वयं परमेश्वर, ब्रह्मनिष्ठम। उतर कर आया, उसने कहा मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता, पूर्ण परमेश्वर। अगर आप इब्रानियों उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से बातें की। इन द पास्ट ही स्पोक थ्रू प्रॉफिट्स, बट इन द एंड ही स्पोक थ्रू हिज सन। जो सब वस्तुओं का वारिस है, पूर्ण परमेश्वर, ब्रह्मनिष्ठम। अथर्ववेद 11:5-17 में लिखा है ब्रह्मचारी, उसका विवाह नहीं होगा। जब वो परमात्मा पूर्ण परमेश्वर संसार में आएगा, वो विवाह नहीं करेगा, उसकी संतान, घराने, बच्चे नहीं होंगे। तब तुम उसको पहचान लेना कि वो पूर्ण परमेश्वर है। याद रखिएगा मेरी बात। जिसका विवाह हो गया, जिसके बच्चे, जो गृहस्थ आश्रम में चला गया, वो कैसे परमात्मा हो सकता है? वो तो खा रहा है, पी रहा है, शिकार करने जा रहा है, कमाने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पूरे जगत की रक्षा की, और केवल हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। जापान के लोगों को कौन बचाएगा? अफ्रीका के लोगों को कौन बचाएगा? इंडोनेशिया के लोगों को कौन बचाएगा? चीन को कौन बचाएगा? और विश्व का उद्धार कौन करेगा? वो परमेश्वर जिस जगत में आएगा, जो ब्रह्मनिष्ठम होगा, परमात्मा श्रोतिमम होगा, ब्रह्मचारी, जो विवाह नहीं करेगा, निष्पाप। 56 में लिखा है वो निष्पाप, निष्कलंक होगा, वो कभी पाप नहीं करेगा, कभी शस्त्र नहीं उठाएगा। त्रिकाल यज्ञ, तीनों लोकों का स्वामी होगा। स्वर्ग उसका सिंहासन होगा, पृथ्वी उसके पांव की चौकी होगी। और आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह की लोथ, उसका शरीर कब्र में रखा गया, तो उसका आत्मा कहां गया? अधोलोक में जाकर कैदी आत्माओं को, त्रिकाल यज्ञ, तीनों लोकों का स्वामी,
स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक, तीनों लोकों का स्वामी, त्रिकाल शरण स्थल। विवेक चूड़ामणि कहता है हर जाति और भाषा के लोग उसकी शरण में जाएंगे। हर जाति और भाषा शरण स्थल, दुनिया के तमाम लोग उसमें शरण लेंगे। पिछले दिनों में जब अमेरिका में था, कोलोराडो स्प्रिंग्स नामक स्टेट में एक बड़ी सभा चल रही थी, लगभग 20,000 लोग थे। बड़ा अद्भुत था जब क्वायर डायरेक्टर ने कहा कि हम सभी लोग अपनी अपनी भाषा में गीत गाएंगे। आई सरेंडर और यीशु मसीह को मैं सब कुछ देता, यीशु को मैं सब कुछ देता। 20,000 लोग जो पूरी दुनिया से आए थे अपनी अपनी भाषा में गीत गा रहे थे, यीशु को मैं सब कुछ देता। अद्भुत नजारा था। दुनिया के सारी जाति और भाषाओं को बोलने वाले लोग, राजस्थान के लोग, तमिल के लोग, कन्नड़, उड़िया, पूरे विश्व के, पंजाब के लोग, सारी दुनिया के लिए वो शरण स्थल होगा। सारी दुनिया के लोग उसके पास शरण लेंगे। शरण स्थल, पाप अनुदम, वो पापों को हर लेगा, पापों को नाश करेगा। वो तुम्हारी गर्दन नहीं काटेगा, तुम्हें मारेगा नहीं, लेकिन तुम्हें क्षमा कर देगा। हालेलुया। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। जो कोई उसकी शरण में जाएगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। वचन कहता है, बाइबल कहती है, धनवान लोग, बेईमान लोग, गलत काम करने वाले लोग उसकी शरण में आए और उनका जीवन बदल गया। वो डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने एक छोटी सी प्रार्थना की, छोटा सा विश्वास, हे प्रभु तेरे राज्य में मेरी सुधि लेना। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरा अधर्म क्षमा हो गया और आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आगे एक वचन कहता है, प्रजापति यज्ञ और बलिदान की दे, तद रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के लिए जो अपना रक्त बहाएगा वो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर होगा। नाय मातुना प्रवचने लभ्यो मेघना बहुना श्रुतेन। ये ज्ञान की बातों से नहीं होगा, ना योगिन संख्यन कर्मणानो ना विधाया ब्रह्म कथ मोक्ष विद्यते सिद्धाय ने था। ये तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे योगा करने से नहीं होगा, तुम्हारी माला फेरने से नहीं होगा, पुस्तकों को पढ़ने से नहीं होगा, ना योगिन संख्यन कर्मणानो ना विधाया, ना तुम्हारी विद्या से होगा, ये होगा उसकी दया के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, वो तुम्हारे सब पापों को, तुम्हारे सब अधर्म को धो देता है। हो सकता है ये सिद्धांत आपको बहुत बड़े लग रहे हो। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं तो आप सारे सिद्धांतों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मेरी उम्र 8 या 9 साल थी। मैं अपने एक मित्र से खिलौना मांग लाया और मैंने उससे वायदा किया कि मैं ये खिलौना आपको कल वापस कर दूंगा। ये एक छोटी गाड़ी थी, कार थी, टॉय था। और मैं स्कूल से वो खिलौना घर लेकर आ गया और मैं खेल रहा था और बड़ा दुर्भाग्य था कि वो खिलौना जो है, कार जो है, वो सीढ़ियों पर से गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। अब मैं उस टूटे हुए खिलौने को देख के डर गया कि अरे भाई ये तो टूट गया, अब मैं अपने मित्र को कल कैसे वापस करूंगा। मेरा मित्र तो मुझे पकड़ेगा। तो मैं छुप गया, एक कोने में जाकर बैठ गया। दोपहर से शाम हो गई। रात लगभग 8:30 पौने 9 बजे मेरे पिताजी अपने ऑफिस से आए। वो बहुत थके हुए थे। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि मुझे भोजन दे दो। मेरी माँ ने उनके सामने भोजन रख दिया। तभी उनकी दृष्टि, उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने देखा कि मैं कोने में उदास और चुपचाप बैठा हूं। वो अपना भोजन छोड़कर मेरे पास में आए और मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे पूछा क्या हुआ। मेरा हृदय टूटा था, मेरे आंखों में आंसू थे और मैंने वो टूटी हुई कार अपने पिताजी को दे दी और मैंने पिताजी को सब सच सच बता दिया।
मेरे पिताजी ने कहा चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम बाजार जाएंगे। उन्होंने अपनी साइकिल पर मुझे बैठाया और मुझे बाजार ले गए, अपना भोजन वहीं छोड़ दिया। वो लेट नहीं होना चाहते थे क्योंकि 9 बजे बाजार बंद होने वाला था। उस टूटे हुए खिलौने को उन्होंने एक दुकानदार को दिखाया और कहा कि आपके पास ऐसा कोई खिलौना है? दुकानदार ने कहा कि हाँ, मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही खिलौना है। मेरे पिताजी ने कहा कि एक काम करो, ऐसे 2 खिलौने दे दो। मैंने अपने पिताजी की तरफ देखा, मैं बोला अरे भाई, हमको तो एक ही खिलौना चाहिए अपने दोस्त को वापस करने के लिए। लेकिन मेरे पिताजी ठीक थे, ही वॉज राइट। एक खिलौना मेरे कर्जे के लिए और एक खिलौना मेरे आनंद के लिए। परमेश्वर ने केवल आपके अधर्मों को क्षमा नहीं किया है, लेकिन आपके हृदय में अपने आनंद को भी उंडेला है। उसने कहा कि मैं अपना आनंद, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। आई गिव यू माई जॉय एंड माई पीस विच दिस वर्ल्ड कैन नॉट गिव यू। ये संसार तुम्हें वो आनंद नहीं दे सकता। इसलिए वो यहोवा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो जीवित है और सर्व सामर्थी है। वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। आज जब मैं आपके जीवन को देख रहा हूं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग टूटे हैं, अंदर से कमजोर हैं, निराश हैं, ब्रोकन हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफों और चिंताओं में चल रहे हैं, निराशाओं में बंधे हुए हैं, उलझनों में बंधे हुए हैं, भविष्य की चिंताओं में बंधे हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि वो परमेश्वर स्वर्ग की महिमा को छोड़ सकता है तो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। उसने कहा कि मैंने अपने निज पुत्र को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ दिया, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़ूंगा। वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। उसने ना केवल आपका कर्जा भरा है, लेकिन वो अपना आनंद और अपनी शांति आपके ऊपर उंडेलना चाहता है। इसलिए वो संसार में आया। भविष्य महापुराण भरतखंड प्रतिसर्ग वर्ग लिखा है, स्वैतवस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिचमम नाम प्रतिष्ठनम। वो परमेश्वर जो निष्कलंक है, जिसने पाप नहीं किया, जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है मारने के लिए, कोई तलवार नहीं है। ईश पुत्रम, वो परमेश्वर का पुत्र, क्वारी गर्भ संभवम, जिसका जन्म क्वारी कन्या से हुआ है, उसका नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित किया गया है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। बाइबल बताती है, यूहन्ना उसके 3 अध्याय 4 अध्याय के अनुसार, एक स्त्री कुएं पर आई, वो टूटी हुई थी, उसका कोई नहीं था। He was completely broken and rejected. हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी सभा में 5000 के लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है। पूरा गांव, पूरा शहर यीशु मसीह को सुनने के लिए आ रहा है। लेकिन वचन बताता है, उसे उस स्त्री का भी ध्यान है जो कुएं पर पानी भरने के लिए आ रही है। वो किसी सभा में नहीं जा रही है, वो किसी सभा में जाना नहीं चाहती, वो समाज से और दुनिया से डरती है, अकेली है। वो उन सभाओं में नहीं जाना चाहती जहां पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर बैठकर हजारों लोगों को परमेश्वर का वचन दे रहे हैं। वो डरती है, वो शर्माती है, वो झिझकती है। लेकिन आप जानते हैं, यदि वो यीशु के पास नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, यीशु खुद चलकर उसके पास आने के लिए तैयार है। That's the mystery, that's the secret. दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानवान लोग हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा, दुनिया के बड़े बड़े अधिकारियों और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनके साथ में बैठता हूं, उनके संग खाना खाता हूं। अमेरिका, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप, पूरे विश्व के बड़े बड़े विद्वान लोग जिनके साथ में बैठकर खाना खाता हूं। लेकिन दूसरी ओर मैं क्या देखता हूं, वचन कहता है कि कमजोर और गरीब और कुचले हुए लोगों में भी वो रुचि रखता है। हालेलुया। वो उन्हें भूलता नहीं, उन्हें त्यागता नहीं। ऐसा परमेश्वर जो आपकी परिस्थितियों को जानता है, ऐसा परमेश्वर जो आपके जीवन की चिंता करता है, एक ऐसा परमेश्वर जिसके पास आपके लिए भविष्य योजनाएं हैं।
उससे कहा तुम अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, ऑल योर बर्डन, यू गिव ऑल योर बर्डन टू मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, एक मां एक बच्चे को लेकर यात्रा कर रही थी, बच्चा बीमार था, आसपास बहुत सारे लोग बैठे थे। आप जानते हैं ट्रेन में जब लोग लंबी यात्रा करते हैं, कोई राजनीति की बात कर रहा है, कोई मौसम की बात कर रहा है, कोई धार्मिक चर्चा कर रहा है, ट्रेन चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, तभी अचानक उस बच्चे ने वॉमिट किया। सारे लोग खड़े होकर इधर उधर भाग गए, दे लेफ्ट, लेकिन मां नहीं गई। मां ने अपनी चुनरी ली, अपना दुपट्टा लिया, उस गंदगी को समेटा, उस स्थान को साफ किया और लोगों से कहा कि आप आकर बैठिए, मैंने इस स्थान को साफ कर दिया है। दैट इज सीक्रेट। लोग आपको ज्ञान देंगे, चर्चा करेंगे, सामाजिक चर्चा करेंगे, राजनीतिक चर्चा करेंगे, व्यवहारिक चर्चा करेंगे, आपको झूठी आशा देंगे, लेकिन कोई है जो आगे बढ़कर उस गंदगी को उठाकर आपको फिर से पवित्र निर्मल करने के लिए तैयार है, जो दाम चुकाने के लिए तैयार है, उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, मैंने दुनिया के तमाम संत महात्माओं पर अध्ययन किया, दुनिया के, केवल भारत नहीं, दुनिया के, लेकिन गंदगी कोई नहीं उठाएगा, तुम्हारा अधर्म कोई नहीं उठाएगा। यीशु मसीह ने कहा तुम अपना अधर्म, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। उसने वो दाम चुकाने के लिए, वो कीमत देने के लिए तैयार है। He is ready to pay the penalty with the mess you have done। जो गलतियां तुमने की हैं, गलती मैंने की थी, खिलौना मैंने तोड़ा था, लेकिन दाम चुकाया मेरे पिता ने। क्यों? क्योंकि वो मेरे जनक हैं, मेरे पिता हैं। आज यही संदेश है, आज यही संदेश है। इस जीवन के लिए हमें जगत की नहीं, इस जीवन के लिए हमें उस परमात्मा की, उस ईश्वर की आवश्यकता है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी परिस्थितियों को जानता है, उसने आपके आंसुओं को देखा है, आपकी चिंताओं को जानता है, उसने अपना मुंह आपसे नहीं मोड़ा। प्रियो, आज जब हम इस सभा में आए हैं, मैं आपसे एक ही इंकरेजमेंट आपको देना चाहता हूं। घर जाइए और यीशु मसीह के बारे में अध्ययन कीजिए। घर जाइए, इस यीशु मसीह के बारे में पढ़िए, इस रहस्य को कि वो हमारे लिए संसार में मनुष्य बनकर उतर आया, मनुष्यों के बीच 33.5 साल तक रहा, दुख उठाया, अपमान सही। बाइबल कहती है उसके कपड़े उतार लिए गए। आप जानते हैं ये आसान नहीं था, उसे नंगा करके क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके हाथों में कीलें ठोक दी, उसके माथे पर कांटों का ताज रखा, यहां तक कि उसके मुंह पर थूका, उससे घृणा की, उसका अपमान किया, उसे जमीन पर लिटाकर उसे कुचला गया। जो जीवन का दाता है, जो जीवन का स्रोत है, उसका प्राण निकाल लिया गया। जिसने सबको प्राण दिया, उसका प्राण ले लिया गया। ये खतरनाक था, ये भयानक था। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे लिए संसार में कुचला गया, मारा गया। इससे परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह जी ने कहा है, यीशु तुम्हारे लिए मारे गए, तुम उसके लिए जीवन जियो। उसने तुम्हारे लिए दुख उठाया, तकलीफें उठाई, ताकि तुम स्वतंत्र हो जाओ, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में हो। यही निमंत्रण है, यही निमंत्रण है। उसने अब्राहम से कहा था, मेरे पीछे चल और सिद्ध होता जा।